गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए पेपर सोल लेके आऊँ, पेपर सोल देख लो आप लोग। और जिन भाई को समझ में ना आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आप लोग को वहाँ पे हर एक प्रकार के मॉडल पेपर और PDF फाइल मिल जाएंगे टेलीग्राम में। और पर डे आप लोग 20-20 मॉक टेस्ट पर डे दें आप लोग यूट्यूब चैनल पे आप लोग को डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20-20 मॉक टेस्ट। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मॉक टेस्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग यहां पे जुड़ जाइए तुरंत। और आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छा से आप लोग को पेपर सोल्व कराऊंगा। अभी पेपर सोल्व चल रहा है तो पेपर सोल्व में आप लोग ज़रूर से जुड़े, ठीक है। ओके गाइस, चलो चलते हैं पेपर सोल्व आपको लोग को दिखाते हैं। देखा जाता हो रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट एंड 2022 का है क्वेश्चन पेपर। 2022 का क्वेश्चन पेपर है, देखो आप लोग। 1 घंटे का टाइमिंग है, 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 घंटे का टाइमिंग है, 50 क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 घंटे के टाइमिंग में 50 क्वेश्चन सोल्व करनी है। चलो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन देखा तो, जब आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाए तो आपको इन कितने दिनों में नवीनीकरण होना। तो कितने दिन में होगा भाई, 30 दिन में या 60 दिन में या 90 दिन या 120 दिन। तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 30 दिन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों है, देखो भाई ध्यान देने का आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसलिए घबराने का नहीं आप लोग। दूसरा नंबर देखा जाए तो आप लोग को ऐसे ही पेपर मिलेंगे सोल्व किए हुए। आप लोग को ऐसे ही पेपर मिलेंगे पूरा सोल्व किया हुआ, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक। अगर इसमें भी अगर गड़बड़ हुआ तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग को बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे अभी भी जो फॉल्ट है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के हार्न की अनुमति है, एक ही प्रकार के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही हो, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न। 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न ए में देखा जाए तो 2 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, बी में देखा जाए तो 2 टोन वायु हार्न, डी में देखा जाए तो 1 टोन वायु हार्न। तो नहीं, इसमें हमारा जब भी देखो कौन सा भी गाड़ी में हमारा कभी भी देखेंगे सोल्व करेंगे आप लोग, कभी भी कौन सा भी गाड़ी में उठा के देखिए आपको 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न ही मिलेगा आपको देखने के लिए। हाँ, ज़बरदस्ती कोई कोई एयर हार्न लगा लेता है, लेकिन एयर हार्न लगाने से क्या होता है, आपको चालान हो सकती है, पकड़े जाने पे चालान हो जाएगी आपको। एयर हॉर्न लगेगा तब, इलेक्ट्रिक हॉर्न रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही था। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा देखा जाए तो, यदि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी युक्त शुरू करनी चाहिए। यह ऑप्शन है सड़क के केंद्र से, बी में देखेंगे सड़क के बाईं ओर से, सी में देखेंगे सड़क के दाईं ओर से, डी देखेंगे सड़क के किसी भी स्थिति में। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सड़क के बाईं ओर से, सड़क के बाईं ओर से। कौन सा हमारा ऑप्शन सही था इसमें, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सड़क के बाईं ओर से। भाई क्वेश्चन पेपर चल रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप 4 नंबर क्वेश्चन देखा तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में, यदि आप सार्वजनिक वाहन चलाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ए में देखेंगे 18 साल, बी में देखेंगे 20 साल, सी में देखेंगे 22 साल, डी में देखेंगे 25 साल। कितनी साल होनी चाहिए भाई आपका आयु, तो जो होनी चाहिए हमारे 20 साल। 18 साल में आपका LL बनता है यानी लर्निंग लाइसेंस, ठीक। उसके 6 महीने के भीतर में आपको लाइट लाइसेंस दी जाती है, लाइट लाइसेंस दी जाती है। और उसके ठीक एक साल के बाद 19 के बाद 20 साल हो जाइएगा, 20 साल का जब 20 साल का हो जाइएगा तो आपको वहाँ पे क्या HMV का लाइसेंस मिलेगा। HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल। तो हैवी व्हीकल मोटर का जब लाइसेंस मिल जाएगा तो हम पीली प्लेट गाड़ी चला सकते हैं, अन्यथा जब तक हमारे पास लाइट लाइसेंस है तब तक हम क्या कौन सी गाड़ी चलाएंगे, वाइट प्लेट की गाड़ी चला सकते हैं।
जब तक लाइट लाइसेंस है। हैवी हो गया तो हम पीली प्लेट की गाड़ी चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? 20। ये हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, निजी वाहनों के लिए आवश्यकता रिकॉर्ड, यानी निजी वाहनों के लिए आवश्यकता रिकॉर्ड। ये ऑप्शन देखेंगे जीआरसी बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र। बी ऑप्शन देखेंगे बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी प्रमाण पत्र, पीयूसी और प्रमाण पत्र। सी ऑप्शन देखेंगे परमिट ट्रैफिक सीट, यानी परमिट ट्रिप सीट या पंजीकरण प्रमाण पत्र। या डी में देखेंगे बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी, उसके बाद प्रमाण पत्र। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या लिखा है, त्रिभुज में यातायात संकेत का, यानी 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज में यातायात संकेत का मूल्य प्रकार देता है क्या? ए ऑप्शन देखें आदेश देता है, बी में देखेंगे निर्देश देता है, सी ऑप्शन देखें सूचना देता है, डी ऑप्शन देखेंगे चेतावनी देती है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो हमारा चेतावनी, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, चेतावनी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेतावनी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, चेतावनी। चलो आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7वां नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए चित्र में EM2 दर्शाता है, बहुत तो EM2 चित्र का नंबर है वो। ए में देखा है तो रास्ता 2, बी में देखेंगे विराम, सी ऑप्शन देखेंगे पार्किंग नहीं, डी ऑप्शन देखेंगे परिवेश नहीं। तो भाई इस चित्र का क्या मतलब है, इस चित्र का क्या मतलब है? ए ऑप्शन से होगा रास्ता 2, गिव वे, जिसको बोलते हैं गिव वे, इंग्लिश में बोलेंगे गिव वे। देखो यहाँ पे गिव वे दिया ना, ए ऑप्शन में गिव वे, ये हमारा कौन सा है? गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है? रास्ता 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 8वां क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, अनिवार्य सड़क चिन्ह, यानी अनिवार्य सड़क चिन्ह समांतः किस आकार में प्रदर्शित होता है? यानी अनिवार्य सड़क चिन्ह समांतः किस आकार में प्रदर्शित होता है? ए ऑप्शन देखेंगे त्रिकोण, बी ऑप्शन देखेंगे परिपथ, सी ऑप्शन देखेंगे अंडाकार, डी ऑप्शन देखेंगे वर्ग। इंग्लिश में देखा है तो सर्कुलर लिखा है, ध्यान देने का आप लोग, सर्कुलर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, सर्कुलर, यानी परिपथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिपत्र। परिपत्र हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? परिपत्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलर। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है क्या? सर्कुलर, हिंदी में लिखा परिपत्र। ठीक है, चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन में, टेलर या साइड कार के अलावा किसी अन्य वाहन को रस्सी से खींचते समय कोई भी मोटर वाहन इससे अधिक गति से नहीं चल सकता है। यानी टेलर या साइड कार के अलावा किसी अन्य वाहन के रस्सी से खींचते समय कोई भी मोटर वाहन इससे अधिक गति से नहीं चला सकता है। ये ऑप्शन देखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में देखेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में देखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डी में देखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, दिए गए चित्र में अनिवार्य चिन्ह को दर्शाता है। दिए गए चित्र में अनिवार्य चिन्ह दर्शाता है। ये ऑप्शन देखेंगे हाथ गाड़ी निषेध है, बी में देखेंगे कार्य प्रगति पर है, सी ऑप्शन में पैदल चलने वाले को मना है, डी ऑप्शन देखेंगे प्रवेश निषेध है। तो इस चित्र का क्या मतलब है? इस चित्र का क्या मतलब भाई बोलिए आप लोग, इस दोनों चित्र का क्या मतलब है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हाथ गाड़ी निषेध है, यानी हाथ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, हाथ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो,
वाहन में तापमान इंगित करने वाला उपकरण इंगित करता है तापमान, यानी वाहन में तापमान इंगित करने वाला उपकरण इंगित करता है तापमान। ए ऑप्शन देखेंगे इंजन पिस्टन का, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन सिलेंडर का, सी ऑप्शन देखेंगे ग्रीस का, डी ऑप्शन देखेंगे जैकेट ठंडा पानी का। जैकेट ठंडा पानी का, तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैकेट ठंडा पानी का, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखा जाए तो तेल नियंत्रण छल्ले का कार्य कि यह, यानी तेल नियंत्रण छल्ले का कार्य है कि यह। ये ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर की दीवार को उसके छेद से तेल के रिसाव करके चिकनाई देता है। बी ऑप्शन देखेंगे इसके चैनलों में तेल लगाकर सिलेंडर की दीवार को चिकनाई देना। सी ऑप्शन देखेंगे इंजन ऑयल को दहन कक्ष में जाने से रोकता है और सिलेंडर की दीवार से अतिरिक्त चिकनाई वाला तेल लौटता है पिस्टन में वापसी छेद से मध्य से तेल पिन को। ये ऑप्शन देखेंगे एक सील बनाए रखता है, एक सील बनाए रखता है जली हुई गैस और तेल रिसाव से बचने से रोकता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए तो क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या है हमारा, देखा जाए तो सस्पेंशन का मूल्य कार्य क्या है। ये ऑप्शन देखेंगे सड़क की सतह से कंपन और प्रभाव बलों का अवशोषित करता है। बी ऑप्शन देखेंगे सुनिश्चित करता है कि स्टीयरिंग व्हील उचित मात्रा में स्टीयरिंग बल यानी प्रदान कर सकता है। सी ऑप्शन देखेंगे यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइविंग के दौरान पहिया सरेखड़ में गड़बड़ी ना हो। डी ऑप्शन देखेंगे अत्यधिक स्टीयरिंग के प्रभाव को स्वचालित रूप से ठीक करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कौन सा भी गाड़ी होने दो, हर एक गाड़ी में सस्पेंशन होता है। क्या होता है, झटका को एब्जॉर्ब करने के लिए, झटका जो लगता है ना, जैसे रोड डैमेज हुआ या कुछ तो हुआ तो उसका झटका जो लगता है ना, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए सस्पेंशन लगता है। वो कंपन बोलते हैं ना, अवशोषित करने के लिए, कंपन को अवशोषित करता हो। कौन सा, सस्पेंशन। ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा है जब इंजन नहीं चल रहा हो तो इंजन ऑयल को खाली जगह में स्टोर किया जाता है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे तेल पेन में, बी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर हेड में, सी ऑप्शन देखेंगे तेल खींचने का यंत्र में, डी ऑप्शन देखेंगे पृथक टैंक में। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, तेल पेन में। 15 नंबर पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाहन में टैकोमीटर मापता है। वाहन में टैकोमीटर मापता क्या मापता भाई। ए ऑप्शन देखेंगे गति मापती है कि दूरी मापती है, सी ऑप्शन इंजन की आरपीएम मापती है, डी ऑप्शन देखेंगे ईंधन की खपत। टैकोमीटर क्या मापता भाई, इंजन की आरपीएम। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंजन की आरपीएम मापती है, इंजन की आरपीएम मापती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, एबीएस ऑपरेशन के दौरान ब्रेक पैडल, यानी एबीएस ऑपरेशन के दौरान ब्रेक पैडल यानी ये ऑप्शन देखेंगे ऊपर की ओर बलपूर्वक ढकेला जाता है। बी ऑप्शन देखेंगे पैडल स्ट्रोक लंबा हो जाता है। सी ऑप्शन देखेंगे ड्राइवर के पैर में हल्की किक वापस भेजता है। डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त शब्द भी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। सी की डी आप लोग बताइएगा। चलो यानी 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताओ, 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बोलिएगा कौन सा ऑप्शन सही इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बोलिए सी और डी
ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बाकी हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप लोग को देख लेना आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जों जुड़े या असेंबल किए जाते हैं यह क्या है भाई? यानी इंजन का मूल्य भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े या असेंबल किए जाते हैं यह है क्या है? ए ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर ब्लॉक, बी ऑप्शन देखेंगे सिलेंडर हेड, सी ऑप्शन देखेंगे क्रैंकशाफ्ट, डी ऑप्शन देखेंगे तेल टगारी। तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में सब कुछ असेंबल किया जाता है, सिलेंडर ब्लॉक में सब कुछ असेंबल होता है भाई। ओके चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा? 18 नंबर क्वेश्चन में वाहन संचालन के दौरान एक असंतुलित पहिया है, यानी वाहन संचालन के दौरान एक असंतुलित पहिया है। ये ऑप्शन देखेंगे सड़क की सतह से भारी बिंदु टकराने पर बड़े शोर करते हैं। बी ऑप्शन देखेंगे वाहन की अनुदैर्ध्य दिशा में विक्षेपण। सी ऑप्शन देखेंगे लंबवत रूप से उछलता है या अगल बगल से विक्षेपित होता है, जैसे कि आगे या पीछे से देखा जाता है। डी ऑप्शन देखेंगे अस्थायी लहर बनाता है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑटोमोबाइल पर टायर रोटेशन का मूल्य उद्देश्य क्या है? ऑटोमोबाइल पर टायर रोटेशन का मूल्य उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन देखेंगे फ्लाई पृथक्करण से बचने, बी ऑप्शन देखेंगे रगड़ को समान बनाना, सी ऑप्शन देखेंगे सस्पेंशन को बेहतर करना, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, यानी रगड़ को समान करना। बी ऑप्शन देखेंगे इंजन की मिस फायरिंग के परिणाम से है, यानी इंजन की मिस फायरिंग के परिणाम से है क्या है? ये ऑप्शन देखेंगे स्पार्क प्लग में गैप बहुत छोटा, बी ऑप्शन देखेंगे स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा है, सी ऑप्शन देखेंगे केवल ईंधन में वाष्प लॉक, डी ऑप्शन देखेंगे अलग ईंधन वायु मिश्रण, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे गलत ईंधन वायु मिश्रण, गलत ईंधन वायु मिश्रण। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गलत ईंधन वायु मिश्रण। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन में यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हैं तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? यदि आप सीधे चौराहे पर जा रहे हो तो आपको क्या संकेत देना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे प्रवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकलने पर दायां, यानी घुसते समय कुछ नहीं पर बाहर निकलने से दायां। बी में देखेंगे प्रवेश पर बायां, बाहर निकलने पर कुछ भी नहीं। सी ऑप्शन में प्रवेश पर कुछ भी नहीं, बाहर निकलने पर बायां संकेत। डी ऑप्शन देखेंगे प्रवेश पर बायां, बाहर निकलने पर दायां। हाँ सांप बना दो, सांप बना दो भाई, सांप बना दो, कुछ भी करके निकालो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा सी ऑप्शन सही होगा? प्रवेश पर कुछ नहीं देना। देखो चौराहे पे क्या होता है, देखो सर्कल है ना, ये सर्कल मान लो, सर्कल से एक रास्ता ऐसा आया, ठीक ऐसे आया, एक मिनट एक गड़बड़ हो गया रे मेरे से बाबा, ये हो गया, एक इधर से आ रहेगा, एक इधर से आया, इसी रास्ते को पकड़ के ऐसे गया, फिर इधर से भी आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होता है हम यहाँ पे जाते समय, यहाँ से हम जब एंट्री मारेंगे तो हमें कुछ नहीं सिग्नल देना है क्योंकि हमको सीधा जाना है। तो यहाँ पे जाते समय जब यहाँ पहुँचेंगे ना तब हमें सिग्नल देना पड़ेगा। कौन सा? बाया सिग्नल। तब यहाँ पे हम घूमने के तैयार रहेंगे, घूम सकते हैं। नहीं तो बाया सिग्नल अगर नहीं देंगे तो घूमना हमको मुश्किल है। ठीक है चलो, तो कौन सा ऑप्शन सही था इसमें? प्रवेश पर कुछ नहीं, बाहर निकलने पर बायां। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 22 नंबर क्वेश्चन में विभाजित माध्यमिक के साथ 6 लेन वाले राज्य मार्ग के सामने ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए? यानी विभाजित माध्यमिक के साथ 6 लेन वाले राज्य मार्ग पर
समांतर ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी चाहिए? ए ऑप्शन देखेंगे केंद्रीय लेन, बी ऑप्शन देखेंगे दाहिनी हाथ वाली लेन, बी ऑप्शन देखेंगे बाएं हाथ की लेन, सी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन देखेंगे वरीयता के आधार पर इनमें से कोई भी। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दाहिने हाथ वाली लेन, दाहिने हाथ वाली लेन को चुनना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक माल ढुलाई के कैबिन में कितने व्यक्ति को ले जा सकता है? एक माल ढुलाई के कैबिन में कितने व्यक्ति को ले जा सकता है? ए ऑप्शन में देखेंगे 5 लोग को, बी ऑप्शन देखेंगे पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने दर्ज किए गए हैं, सी ऑप्शन देखें माल की लदाई उतराई के जितने की ज़रूरत हो, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र में जितने लोग दर्ज हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी पंजीकरण प्रमाण पत्र पे जितने लोग दिए जाएंगे यानी लिखे रहेंगे बस उतने ही लोग उसमें जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आप जो टैक्स देते हैं वह कितने समय तक का देते हैं? यानी जब आप एक नई कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स देते हैं तो वह टैक्स कितने समय तक का देते हैं? ए ऑप्शन देखेंगे कार के पूरी समय तक के लिए, बी में देखेंगे 15 वर्ष के लिए, सी में देखेंगे 10 वर्ष, डी में देखेंगे 5 वर्ष के लिए। बताइए जो टैक्स भरते हैं आप गाड़ी लेते समय कितने वर्ष के लिए भर देते हैं आप? तो हमारा कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए 15 वर्ष के लिए भरा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 वर्ष के लिए भरा जाता है। 15 वर्ष 15 साल के लिए भरा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो भारत में मोटर वाहन के लिए बनाए गए नियम और कानून किस अधिनियम के तहत है? यानी भारत में मोटर वाहन के लिए बनाए गए नियम और कानून का अधिनियम के तहत है, किस अधिनियम के तहत है? ये ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1971, बी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1947, सी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1950, डी ऑप्शन देखेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो हम 26 नंबर को बोले तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा 25 नंबर का कौन सा सही था हमारा? डी ऑप्शन सही था, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन चलाते समय आपको सामने वाले वाहन से कितने वाहन तक की लंबाई छोड़नी चाहिए? ए ऑप्शन में 2, बी में देखेंगे 2 यानी क्या बोलते हैं या सी में देखेंगे 4, डी में देखेंगे 1। 2 सेकंड की दूरी, 3 सेकंड की दूरी, 4 सेकंड की दूरी या 5 सेकंड की दूरी। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 सेकंड की दूरी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान ना दीजिएगा तो गए फिर आप। 27 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? यदि आप किसी मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल हैं तो आपको कब तक इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में देनी होगी? यदि आप किसी मोटर दुर्घटना में शामिल हैं तो आपको कब तक इसकी नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना देनी होगी? ए में देखेंगे 72 घंटे, बी में देखेंगे 48 घंटे, सी में देखेंगे 12 घंटे, डी ऑप्शन देखेंगे 24 घंटे। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा 24 घंटे, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? जब गाड़ी चल रही हो तो इनमें से किस वाहन से यात्री उतार सकते हैं? यानी गाड़ी चलाते समय किस पैसेंजर को हम उतार सकते हैं? कौन सी गाड़ी से हम पैसेंजर को चलते गाड़ी में से उतार सकते हैं? ऑप्शन देखेंगे एक मध्य आकार की यात्री वाहन, बी ऑप्शन देखेंगे
मोटर चलित रिक्शा, सी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन देखेंगे सार्वजनिक परिवहन। तो भाई कौन सा भी गाड़ी तो ऐसा नहीं है कि जो चलते में सबको उतारते बैठाते चल रहे चलते चलते में, ऐसी तो नहीं है। इसलिए हमारा कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको खाली जगह तक कारावास की सज़ा हो सकती है। ए ऑप्शन है 3 महीने का, बी में देखेंगे 4 महीने, सी ऑप्शन देखेंगे 1 महीने का, डी में देखेंगे 6 महीने का। तो 29 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको खाली जगह तक कारावास की सज़ा हो सकती है, तो 6 महीने हो जाएगी। अगर मान लो एल्कोहल की मात्रा रहेगी तो कितना परसेंटेज दिखाना चाहिए, यानी कितना 30%, यही ना 30%। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक लाल सीमा के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह, इसे पार करने वाली 2 विकर्णी रेखा, इसका क्या अर्थ है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाल सीमा के साथ एक गोला आकार नीला चिन्ह, इससे पार करने वाली 2 विकर्णी रेखा, इसका क्या अर्थ है। ये ऑप्शन देखेंगे रुकना नहीं है, बी ऑप्शन देखेंगे यू टर्न नहीं है, सी ऑप्शन देखेंगे रास्ता दीजिए, बी ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन देखेंगे आगे नहीं निकलना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी लपेट में। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए आपका वाहन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए आपका वाहन 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ए ऑप्शन देखेंगे 4.3 मीटर, बी में देखेंगे 16.6 मीटर, सी में देखेंगे 8.6 मीटर, डी ऑप्शन देखेंगे 12.2 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 यानी 16.6 मीटर, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिखाया है तो 32 नंबर क्वेश्चन दिखाया है तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप अपने वाहन को ढलान की ओर मुँह करके पार करते हैं तो आपको अपना वाहन कैसे सेट करना चाहिए। आप अपने वाहन को ढलान की ओर मुँह करके पार करते हैं, आपको अपना वाहन कैसे सेट करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे सड़क के किनारे की या किनारे से दूर, बी ऑप्शन देखेंगे सड़क के किनारे या किनारे की ओर मुँह हुआ, बी ऑप्शन देखेंगे हालांकि वे तब स्थान हो जब आप रुके हो थे, डी ऑप्शन देखेंगे सीधा ढलान का सामान यानी सामना करते हुए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही होगा, सड़क के किनारे या किनारे की ओर मुड़ा हुआ। कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप जिस ट्रैफिक लाइट के पास जा रहे हैं, आप जिस ट्रैफिक लाइट के पास जा रहे हैं वह ठोस पीली दिख रही है, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे सड़क के दाहिने हाथ की ओर तरफ जाना चाहिए, सड़क के दाहिने हाथ की तरफ जाना चाहिए, बी ऑप्शन देखेंगे अपनी वर्तमान गति बनाए रखना चाहिए, सी ऑप्शन देखेंगे धीमी करने यानी करके रुकने की तैयारी करनी चाहिए, डी ऑप्शन देखेंगे जोर से तेज कर देनी चाहिए। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, धीमी करके रुकने की तैयारी करनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, इनमें से कौन सा मोड़ बनाने के लिए चीज़ों का सही क्रम है। यानी इनमें से कौन सा मोड़ बनाने के लिए चीज़ों का सही क्रम है। ये ऑप्शन देखेंगे कुशलता दर्पण यानी कुशलता दर्पण संकेत, बी ऑप्शन देखेंगे संकेत दर्पण कुशलता, सी ऑप्शन देखेंगे संकेत कुशलता दर्पण, डी ऑप्शन देखेंगे पहले दर्पण में देखेंगे फिर संकेत देखेंगे फिर कुशलता द्वारा चला जाएंगे।
पहले दर्पण बोले तो क्या शीशे में देखेंगे कोई गाड़ी तो आ नहीं रहा है, फिर संकेत देंगे हैंड सिग्नल या गाड़ी का सिग्नल देंगे, इंडिकेट यानी जिसको बोलते हैं इंडिकेट करेंगे, फिर कुशलता द्वारा चला जाएंगे आराम से हम। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 35 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, पार्किंग को कितने समय तक के लिए लगातार रोके जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी पार्किंग को कितने समय तक के लिए लगातार रुके जाने के रूप में परिभाषित किए गया है। ये ऑप्शन देखेंगे 3 मिनट या इससे अधिक। बी ऑप्शन देखेंगे जैसा कि ड्राइवर द्वारा तय की गई हो। सी ऑप्शन देखेंगे 2 मिनट या इससे अधिक। डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 मिनट से अधिक। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 36 नंबर क्वेश्चन में हरियाणा में इनमें से कौन सा सबसे छोटा जिला है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा में इनमें से कौन सबसे छोटा जिला है। ए ऑप्शन देखेंगे कैथाल, बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी ऑप्शन है पंचकुला, डी ऑप्शन देखेंगे सिरसा। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ये जीएस का क्वेश्चन बीच में यार। 37 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। यानी हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्य के साथ लगती है। ए ऑप्शन देखेंगे पंचकुला, बी ऑप्शन देखेंगे सिरसा, सी ऑप्शन देखेंगे यमुनानगर, डी ऑप्शन देखेंगे करनाल। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यमुनानगर। 38 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, यदि आप 1 से 100 तक की संख्या को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्या को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। ए ऑप्शन देखेंगे 11 बार, बी में देखेंगे 19 बार, सी ऑप्शन में 20 बार, डी ऑप्शन देखेंगे 21 बार। कितनी बार लिखेंगे आप, तो 20 बार हम लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे। चलो 39 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है देखा जाए तो टॉर्क है क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति, बी ऑप्शन देखेंगे यह इंजन की अभिव्यक्त घूर्णन या घुमाव बल है, सी ऑप्शन देखेंगे यह घोड़े की शक्ति के समान है, बी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह इंजन की अभिव्यक्त घूर्णन की घुमाव बल है। चालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2011 के अनुसार नगर निगम के शहरों में और बस्कों के बाहर चुनौती देने वाले अधिकारी को निम्न में से किस न्यूनतम रैंक के शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2011 के अनुसार नगर निगम के शहरों में और कब्सों के बाहर चुनौती देने वाले अधिकारी को निम्न में से किस न्यूनतम रैंक के शामिल किया गया है। ये ऑप्शन में देखेंगे हेड कांस्टेबल, बी ऑप्शन देखेंगे सहायक उप इंस्पेक्टर, सी ऑप्शन देखेंगे कांस्टेबल, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बी ऑप्शन से होगा, सहायक उप इंस्पेक्टर। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 80 10 70 15 60 श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी हमारे 20 होगी। चलो
मैथ का तो उतना जानकारी नहीं भाई, लेकिन फिर भी है, आप लोग को बता रहा हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए 2 बस टिकट और अम्बाला से पिछली के लिए यानी पिछली के लिए 3 टिकट की कीमत 77 रुपये है, तो अम्बाला की चंडीगढ़ के लिए 3 टिकट और अम्बाला से पिपली के लिए 2 टिकट की कीमत 73 रुपये है, तो अम्बाला से चंडीगढ़ और पिपली शहर के लिए किराया क्या होगा? 13 रुपये 17 पैसा 13 रुपये 17 रुपये, यही होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये तो मैथ है यार, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाई ओर इंगित करने वाला सफ़ेद तीर का अर्थ है, यानी क्या बोला क्वेश्चन देखा जाए तो नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बाई ओर इंगित करने वाला सफ़ेद तीर का अर्थ है। ये ऑप्शन देखेंगे अनिवार्य बाई मोड़, बी ऑप्शन देखेंगे आप बाएं नहीं मुड़ सकते हैं, सी ऑप्शन देखेंगे भारी माल वाहनों का यानी भारी माल वाहनों को बाएं मुड़ना चाहिए, डी ऑप्शन देखेंगे आप चाहे तो बाएं मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा, अनिवार्य बायां मोड़ हो जाएगा, अनिवार्य बायां मोड़। चलो 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आरटीओ फार्म यानी आरटीओ फार्म 2 का उपयोग किया जाता है। आरटीओ फार्म 2 का उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है भाई? ये ऑप्शन देखेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र के लिए, डी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए, सी ऑप्शन देखेंगे पंजीकरण प्रतिलिपि प्रमाण पत्र के लिए, डी ऑप्शन देखेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 1 दिया रहेगा तो क्या चीज़ होगा भाई, यानी आरटीओ फार्म 1 किस लिए भरा जाएगा, किस लिए उपयोग किया जाएगा, बोलो आप लोग। चलो फार्म नंबर 1 आरटीओ का जो फार्म नंबर 1 है वो किस लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 1 2 बता दिए, 3 बताइए 3 भी क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है 3 नंबर फार्म। 46 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति किस मध्य से दी जानी चाहिए, यानी विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति किस मध्य से दी जानी चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे बाईं तरफ से, बी ऑप्शन देखेंगे दाईं तरफ से, यानी सी ऑप्शन देखेंगे कोई भी अनुकूल दिशा से, डी ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 27 नंबर इंग्लिश है, देख लो 48 नंबर भी इंग्लिश है, 49 नंबर भी, उसके 50 नंबर भी देख लो आप लोग। ठीक है, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो, इसी जगह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो आप लोग।